Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4 of exercise 15b. A regular octagon is divided into 4 regions where O is its center. A point is selected at random in the octagon. Find the probability that the point lies on region R. हमें इस R रीजन की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इस S रीजन की मालूम करनी है और P और Q की मालूम करनी है। तो बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम ने 15A में काम किया, हमारे पास एक फार्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एन इवेंट, टोटल नंबर ऑफ एन इवेंट एंड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बिल्कुल इसी तरह हम यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हमें रीजन आर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आर रीजन इस ऑक्टागोन में सिर्फ 1 टाइम है और टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो इसके पोर्शंस हैं वो है 8, राइट। एंड दिस इज octagon, so we have total number of outcomes is equals to 8। तो इस तरह से हमारे पास जो ये आर रीजन की टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/8 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम एस के लिए जो है, एस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस भी हमारे पास एक ही रीजन है इस टोटल पूरे ऑक्टागोन में। तो ओके जो एस है हमारे पास, एस हम देखेंगे कि ऑक्टागोन की कितनी साइड्स जो हैं वो कवर्ड हो रही हैं एस रीजन में। तो ये देखिए 1 2 एंड दिस इज 3। तो 3 अपॉन total number of possible outcomes we have is equals to 8। so the probability of region S is equals to 3/8। अब बिल्कुल इसी तरह हमें P और Q की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो P और Q के टोटल हम देखेंगे कि इसमें कितने साइड्स लाई हो रहे हैं। इसमें 1 2 3 4, ठीक है। P के भी 2 हो गए और उसके बाद जो है Q के भी 8 हो गए। तो 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 8, 8 क्या है, 8 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 हमारे पास इसकी जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। There are 15 girls and X boys at a school parade square। अब एक स्कूल ग्राउंड है जहाँ पे परेड जो है वो हो रही है। वहाँ पर हमारे पास टोटल जो गर्ल्स हैं वो 15 है और जबकि जो बॉयज़ हैं वो टोटल X हैं। X अननोन है हमें। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्कूल परेड स्क्वायर। सो सिंपल, हमारे पास जो हमें क्या मेंशन करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन करने हैं कि स्कूल परेड में कितने जो है वो टोटल स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो बिल्कुल सिंपल, हमारे पास 15 गर्ल्स हैं और जबकि हमारे पास बॉयज़ हैं X। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 15 + X और X + 15। नाउ स्टूडेंट नंबर 2 क्या है, स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ X फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल, ठीक है। अब जो है हमें गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि है X + 15, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो पार्ट 2 यहाँ पर है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज अ गर्ल क्या होगी, 15 डिवाइडेड बाय X + 15। ओके, नाउ सी थर्ड पार्ट है गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी इन 2, जो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है वो क्या है, 1/5 है। लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि ये 1/5 आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो हमें X की वैल्यू मालूम करनी है और हम ऊपर देख चुके हैं कि हमने X जो है बल्कि क्वेश्चन में गिवन है कि X जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो मेंशन है वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज अ गर्ल हमें जो है वो गिवन है 1/5। तो हमने जो पार्ट 2 में ये प्रोबेबिलिटी मालूम की है 15/X + 15, इसको हम 1/5 के इक्वल रखेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया है। तो इस तरह से हमारे पास X = 60
आ गया है, यानी कि इट मीन्स कि हमारे पास वो जो स्कूल परेड है वहाँ पर 15 गर्ल्स थी और जबकि हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, 60 बॉयज़ हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A class of 38 students went on a short trip to Bangkok. राइट, अब हमारे पास एक ट्रिप है, स्कूल से ट्रिप गया है और उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने 38 हैं, जबकि उसमें से 18 बॉयज़ हैं और 6 ऑफ देम चेक्ड इन देयर लगेज एट द एयरपोर्ट, जिसमें से 6 बॉयज़ को चेक किया गया है, जबकि ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो गर्ल्स हैं 8 ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट चेक इन देयर लगेज और 8 गर्ल्स को चेक नहीं किया गया है। If a student is chosen at random, find the probability that the student is a girl who did not check their in her luggage. ठीक है, अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो मालूम करनी है गर्ल की कि जिसका लगेज चेक नहीं किया गया और हमें गिवन है 6 ऑफ देम चेक्ड इन देयर लगेज। तो ये हमें जो ये 8 ऑफ द गर्ल्स डिड नॉट चेक इन देयर लगेज, तो हमारे पास सिंपली हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है और हमें वो गर्ल्स भी गिवन है जिनका लगेज चेक नहीं किया गया है। तो सिंपल हम 8 को डिवाइड कर लेंगे 38 से और सिंप्लीफिकेशन पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाएगी 4/15। बिल्कुल इसी तरह पार्ट 2 में हमें जो है क्या मालूम करना है, चेक्ड इन हिज हर लगेज। अब देखें यहाँ से हमें पता चलता है कि पार्ट 2 में जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो उन तमाम बॉयज़ और उन तमाम गर्ल्स की, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन है इज और हर, यानी कि हमें उन तमाम गर्ल्स की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और उन तमाम बॉयज़ की भी जिनका लगेज चेक किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और जबकि हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है, जबकि हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं गिवन है, तो हम जो है सबसे पहले यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स की नंबर फाइंड आउट किया हमने, 38 को 18 में से माइनस किया। तो अब बॉयज़ के लिए तो हमें गिवन है कि 6 बॉयज़ का लगेज चेक किया गया था, जबकि गर्ल्स का हमें नहीं गिवन है, तो हम 8 में से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20 और 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया जिनका लगेज चेक किया गया। अब 12 प्लस 6, 12 क्या है, 12 उन गर्ल्स वो तमाम गर्ल्स हैं जिनका लगेज चेक किया गया है और ये 6 क्या है, 6 बॉयज़ का लगेज चेक किया गया। तो ये टोटल हमारे पास 18 आ गया, 18 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 38 और इसको सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो ये